हेलो गाइस, दिस इज मोहित वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। जो इससे लास्ट लेक्चर मैंने लिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है। एंड जो हमारे पास चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझाया था। अगर आपने मेरी उन दोनों वीडियो को देख लिया है देन आपको ये वीडियो एकदम क्लियर कट समझ में आने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा देन यहाँ पे आई टैब आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया था पहले से लास्ट वीडियो में, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूं। जो भी हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है सबसे पहले हम इसको थीटा के इक्वल मानेंगे। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। आप यहाँ पे थीटा की जगह फाई, डेल्टा, एक्स, वाई, जेड अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको थीटा के इक्वल मान के समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। मैं साइन को साइड लिया तो क्या बना, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6। इस साइन की वैल्यू π/6 पे कितने होते हैं, 1/2। एंड साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव। ये आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझ आएगा तब आपको समझ में आएगा मैंने क्या लिख दिया ये। ठीक है, देखिए माइनस को मैं अंदर ले गया क्योंकि साइन माइनस थीटा होता क्या है, माइनस का साइन थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन दोनों तरफ से कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू ऐसे कितनी आएगी, माइनस का π/6, जो कि मेरे पास बिलोंग करिए किस इंटरवल के अंदर, जो इसकी रेंज है दैट इज -π/2 से +π/2। ठीक है, अगर मेरे पास जो ये वैल्यू आई है ये इसकी रेंज के अंदर नहीं आ रही तो सबसे पहले मेरे को इसकी वैल्यू को इस रेंज में लाना पड़ेगा, तभी हम प्रिंसिपल वैल्यू को निकाल सकेंगे। ठीक है, सो हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, -π/6। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कोस इनवर्स √3/2। देखिए प्रोसीजर सभी क्वेश्चन का सेम है। सबसे पहले हम लेट करेंगे कोस इनवर्स √3/2 को थीटा के इक्वल। ठीक है, देन कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, √3/2। कोस को मैं इस साइड ले आया, कोस को इस साइड लाने के ऊपर इनवर्स से गायब हो गया, तो क्या बचा, कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ π/6, क्योंकि कोस π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, π/6, जो कि बिलोंग कर रही है इसकी रेंज से। ठीक है, अगर इसकी रेंज से बिलोंग नहीं करती होती देन हम इसको चेंज करते हैं, आगे क्वेश्चंस में आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, π/6, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसको आप थीटा के इक्वल मानिए। थीटा के इक्वल मानने के बाद कोस थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास। देन ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आप देखिए किस पे आ रही है, जैसे √3/2 कोस के अंदर मेरे पास किस पे आ रहा है, π/6 के ऊपर। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे लिखा कोस π/6। अब दोनों तरफ से थीटा कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/6। अब जो वैल्यू आई है आप ये देखिए ये इसकी रेंज से बिलोंग कर रही है नहीं कर रही। अगर ये इसकी रेंज से बिलोंग कर रही है देन यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, अदरवाइज हमें इसकी रेंज के अंदर पहले इसको लाना पड़ेगा, सो तभी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी। तो ये था हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, देन कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आई, 2। देन कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट π/6, क्योंकि कोसिकेंट π/6 के ऊपर कितने होते हैं, 2। थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आई, π/6, जो कि इसकी रेंज से क्या कर रही है, बिलोंग, -π/2 +π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पे कि जो वैल्यू आई है इसकी रेंज से बिलोंग कर रही है। सो ये था हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स 2 के लिए प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स -√3। ठीक है, प्रोसीजर सेम है, लेट टेंजेंट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई, -√3। देन टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, टेंजेंट π/3। ठीक है, देन टेंजेंट बोथ साइड कैंसिल, देन थीटा की वैल्यू कितनी आई, -π/3 which belong to its range that is open interval -π/2 से
प्लस पाई बाई टू। देखिए आपको इंटरवल का भी काफी याद रखना है कि इंटरवल ओपन है या क्लोज है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास अब कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू। देखिए इन सबसे अलग क्वेश्चन है, कैसे लगे ये भी आपको बताता हूं मैं। लेट कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू वन बाई माइनस वन बाई टू, देन कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है। देन स्टूडेंट क्या करेगा, थीटा की वैल्यू जल्दी जल्दी लिख दे माइनस पाई बाई थ्री, जो कि एकदम क्या है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि इसकी रेंज देखिए, रेंज क्या है इसकी, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, इसकी इंटरवल भी नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसकी इंटरवल के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कैसे लाएंगे, अब देखिए कोस माइनस वन बाई टू है, वन बाई टू वैल्यू किस पे आती है, देखिए मैं यहाँ पे कोस की वैल्यू लिख लेता हूं, ये 0 डिग्री की, ये 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। तो 1 बाई टू वैल्यू किस पे आती है मेरे पास, 60 डिग्री पे, दैट इज पाई बाई थ्री पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कोस माइनस का कोस पाई बाई थ्री, इतना समझ आया। अब देखिए क्या करता हूं मैं, कोस थीटा इज इक्वल टू, अब कोस माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, कोस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकता हूं इस पैसे, क्योंकि कोस पाई के ऊपर नो चेंज एंड माइनस पाई बाई थ्री भी मेरा एज इट इज रह गया, ठीक है। देन अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस पाई बाई थ्री, दैट इज एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, 2 पाई बाई थ्री, 2 पाई बाई थ्री का मतलब क्या हो गया 120 डिग्री, बिल्कुल इसके रेंज के अंदर आ रहा है, दैट इज 0 to पाई। सो मेरे पास कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, 2 पाई बाई थ्री, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.1 के। अब हम आगे फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स माइनस वन। प्रोसीजर सबका सेम है, सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसको थीटा के इक्वल मानना है, देन वहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी साइड लेके आना है, देन टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई -1, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस का टेंजेंट क्या आया, पाई बाई 4, ठीक है। टेंजेंट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस पाई बाई 4 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बनेगा तो सेम ही ना। देखिए टेंजेंट माइनस पाई बाई 4 किसके इक्वल है, माइनस का टेंजेंट पाई बाई 4 के। ये आपको +1 क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है एकदम बेसिकली, ठीक है। देन यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी बनी, माइनस का पाई बाई 4, एंड टेंजेंट थीटा की आप रेंज देखिए क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ओपन इंटरवल, जो कि बिल्कुल इसकी रेंज के अंदर आ रहा है। सो मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, माइनस पाई बाई 4, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन है हमारे पास, सीकेंड इनवर्स 2/√3। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, थीटा के इक्वल मान लेंगे, यहां से सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालूंगा मैं 2/√3, ठीक है। देन सीकेंड थीटा इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ पाई बाई 6, है ना। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई 6, जो कि बिलोंग कर रही है इसकी रेंज से। सीकेंड इनवर्स एक्स की रेंज देखिए आप क्या है, 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। तो मेरे पास यहां से सीकेंड इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आती है, पाई बाई 6, ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन है हमारे पास, कोटेंजेंट इनवर्स √3। देखिए इसको भी पहले मैं थीटा के इक्वल मान लूंगा, थीटा के इक्वल मानने के बाद मेरे पास यहां से कोटेंजेंट थीटा वैल्यू कितनी आएगी, √3, देन कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं यहां से, कोटेंजेंट पाई बाई 6, देन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6, जो कि इसकी रेंज के अंदर आ रही है 0 से पाई ओपन इंटरवल के अंदर। सो मेरे पास कोटेंजेंट इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, पाई बाई 6। मेरी बात क्या है कि इसकी रेंज के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या, यहां से कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। सबसे पहले मैं इसको थीटा के इक्वल मान लूंगा, देन कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा मैं कितनी, -1/√2, देन कोस थीटा इज इक्वल टू कितने का आएगा 1/√2, देखिए 0, 1/2,
1/√2 √3/2 1, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60 एंड 90 डिग्री। 1/√2 वैल्यू मेरे पास कितने पे आ रही है? 45 डिग्री पे, दैट इज π/4 पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस का कोस ऑफ π/4। अब कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से वैल्यू दोनों तरफ कोस कैंसिल करके निकाल देता हूँ माइनस π/4, तो वो क्या आएगी? एकदम गलत आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज से ही नहीं बिलोंग कर रहा। हमने क्या बोला था शुरू में आपको कि जो भी हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास फंक्शन की रेंज के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? कोस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ पाई माइनस π/4। देखिए 180 माइनस कर दिया मैंने, ये 180 है, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि कोस पाई माइनस का कोस π/4 हो गया। कोस माइनस, देखिए कोस पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के इक्वल। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? π/4। ठीक है, माइनस एज इट इज है, पाई माइनस किया है तो कोस थीटा आएगा, दैट इज कोस माइनस का कोस π/4। ये कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी? 2π/3, जो कि अब इसकी रेंज के अंदर आ चुके हैं, दैट इज 0 to π। ठीक है, तो ये थे मेरे पास फर्स्ट टाइम क्वेश्चन। अब हम आगे फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं थीटा के इक्वल मान लूंगा, देन मैं कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालूंगा माइनस का √2। ठीक है, देन यहां से कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये मेरे पास बना माइनस का कोसिकेंट π/4। कोसिकेंट दोनों तरफ कैंसिल, थीटा की वैल्यू आई माइनस का π/4, जो कि इसकी रेंज में आ रही है बिल्कुल। ठीक है, दैट इज माइनस π/2 से प्लस π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास पहले 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब हमारे पास अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे कुछ, जैसे 11th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें निकालनी प्रिंसिपल वैल्यू ही है, बट क्वेश्चन क्या है? टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब देखिए इसका करने में आपको एकदम प्रोसीजर तत्व। सबसे पहले क्या कीजिए, आप 3 फंक्शन दिए है, आप यहाँ पे 3 कॉलम बना लीजिए। देन टेंजेंट इनवर्स 1 को थीटा मान लिया मैंने, कोस इनवर्स -1/2 को मैंने मान लिया फाई, एंड साइन इनवर्स -1/2 को मैंने मान लिया यहाँ पे डेल्टा। देन यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई? 1। यहाँ से मैं सीधा ही निकाल रहा हूँ प्रिंसिपल वैल्यू की, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मैं आपको सीधा बता ही चुका हूँ। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? π/4, जो कि इसकी रेंज के अंदर आ रही है। ठीक है, देन कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालेंगे हम। यहां से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 1/2, सॉरी कोस फाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, देन कोस फाई इज इक्वल टू कोस ऑफ ये हमारे पास वैल्यू किसकी है? कोस की। यहां से शुरू होती है 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी देखनी है? 1/2 की। तो 1/2 की वैल्यू किस पे आ रही है? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री क्या होता है? π/3। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आई? माइनस का π/3। ठीक है, लेकिन ये इसकी रेंज में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा? उसको पाई माइनस π/3 करूंगा। ये आप सारी चीजें देख ही चुके हैं अभी पीछे। ठीक है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 2π/3, जो कि इसकी रेंज के अंदर आ रही है 0 to π के। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू है डेल्टा के इक्वल, देन साइन डेल्टा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/2, देन साइन डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का, मैं इसको अंदर ही लिख लेता हूँ क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो साइन -π/6 आ गई वैल्यू, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई? माइनस का π/6। अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुके हैं, दैट इज π/4। अब मैं इसको 1 मानता हूँ, अगर तो मैं तीनों वैल्यू को 1 में पुट कर देता हूँ, पुट इन 1, दैट इज π/4 प्लस 2π/3 एंड देन माइनस π/6। इसको अगर हम सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो मेरे पास क्या बनेगा? ये देखिए, सोल्व कर ही लेते हैं। π/4 यहां से एलसीएम लिया अंदर, तो यहाँ पे आया 6 एलसीएम आया, 4π माइनस π। ठीक है, 3π/6 दैट इज π/2 एंड π/4 प्लस π/2, π/4 प्लस π/2। यहां से अगेन एलसीएम आया 4,
तो पाई प्लस में 2 पाई, दैट इज इसका आंसर क्या आया 3 पाई बाय 4। तो इस हिसाब से हम निकालते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हमें 3 फंक्शन दिए है तो हमने एक को थीटा मान लिया, एक को फाई, एक को डेल्टा, आप यहाँ पे एबीसी भी मान सकते हैं। तीनों भी प्रिंसिपल वैल्यू को निकाल के जो भी हमें फंक्शन है साइन दिए, यहाँ पे प्लस दिए तो प्लस कर दो, माइनस दिए तो माइनस कर दो, इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ट्वेल्थ क्वेश्चन भी हमारे पास इसी टाइप का है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारे पास कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखिए इसको थीटा के इक्वल मान लो आप। कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, 1/2 ना, हाँ 1/2। ठीक है, देन कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, 1/2 के बराबर। देन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, कोस ऑफ पाई/3। थीटा की वैल्यू कितनी आई, पाई/3। इसी टाइप से साइन इनवर्स 1/2 के किसके बराबर, थीटा बराबर, सीधा निकाल रहा हूं मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू दैट इज पाई/6। ठीक है, अब फर्स्ट में पुट कीजिए आप वैल्यू को, पाई/3 प्लस 2 एज इट इज पाई/6 यहाँ पे आ गया, पाई/3। आंसर क्या है 2 पाई/3। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अलग निकाल ली, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अलग निकाल दी। यहाँ पे आके कोफिशिएंट में 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 13 क्वेश्चन में ना हमें दे रखा है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बेसिकली हमें इसकी रेंज बतानी है। साइन इनवर्स x की रेंज हमारे पास क्या आती है, -पाई/2 से +पाई/2 क्लोज इंटरवल के अंदर। तो y की वैल्यू किसके बीच में हुई, y लाइज बिटवीन -पाई/2 टू +पाई/2 क्लोज इंटरवल। देखिए ये इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी के साइन के अंदर अगर ये नीचे ऐसे डंडा लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि जो वैल्यू है -पाई/2 ये मेरे पास इंक्लूडेड है। ठीक है, इसी टाइप से वैल्यू जो मेरे पास पाई/2 इंक्लूडेड है। अगर सिंपल ऐसे कर दिया कि y की वैल्यू -पाई/2 टू +पाई/2 आ गई तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर -पाई/2 और +पाई/2 इंक्लूड नहीं हो। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का क्या चक्कर है। ठीक है, सो हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, देन हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। 2.1 टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है लेकिन हमें अप्रोच हमारी सेम रखनी है। देखिए टेंजेंट इनवर्स √3 को मैंने मान लिया थीटा के इक्वल, देन टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, √3 के बराबर। टेंजेंट की वैल्यू हम लिख लेते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। ये साइन की है मेरे पास, ये मेरे पास कोस की है, देन हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन बाय कोस करके 0/1 0 1/√3 1 √3 एंड अनडिफाइंड। ठीक है, तो √3 वैल्यू मेरे पास किसके पास आएगी, पाई/3 के ऊपर आएगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू किसके ऊपर आई, पाई/3 के ऊपर, जो किसकी बिलोंग कर रही है -पाई/2 से +पाई/2 ओपन इंटरवल के अंदर। इसी टाइप से सीकेंट इनवर्स की -2 की वैल्यू निकालेंगे। इसको मैंने फाई के इक्वल मान लिया, देन सीकेंट फाई की वैल्यू किसके बराबर आई, -2 के, देन सीकेंट फाई इज इक्वल टू, अब देखिए आगे वैल्यू निकाल लेते हैं हम सीकेंट की। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। अब कोस की वैल्यू 2 किसके ऊपर आएगी, देखिए ये वैल्यू आ रही है मेरे पास पाई/3 के ऊपर, क्योंकि देखिए कोस की अगर मैं 1/cos करता हूँ, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो 1/2 वैल्यू है मेरे पास पाई/3 के ऊपर। तो यानी कि पाई/3 के ऊपर जो सीकेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2। ठीक है, तो यहां से मैं करूंगा सीकेंट पाई/3, सीकेंट माइनस थीटा क्या होता है, प्लस सीकेंट थीटा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पाई माइनस पाई/3, फाई की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 2 पाई/3। ठीक है, अब देखिए पाई/3 क्वेश्चन में पुट करता हूं मैं, -2 पाई/3 दैट इज इक्वल टू माइनस का पाई/3। तो मेरे पास क्या आंसर आया, माइनस का पाई/3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट 2.1। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। इससे आने वाली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 का पहले बेसिक देखेंगे, देन एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एंड देन हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।